जोहार झारखंड। आज बिरसा मुंडा का तिथि है 9 जून और कोरोना काल में आज अनलॉक 1 का 9वां दिन है सर। आज कॉमर्स स्टूडेंट एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए रेशियो एनालिसिस पर मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है? सबसे पहले रेशियो एनालिसिस है क्या, इसका डिफिनेशन क्या है, इससे समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि रेशियो एक टूल है, एक अकाउंटिंग टूल है, जिस टूल से हम लोग यह पता करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है। रेशियो तो हम एक एक्सप्रेशन के रूप में दे सकते हैं जो क्वांटिटिव रिलेशनशिप तो दो नंबर के बीच में दिखाता प्रदर्शित करता है। रेशियो डिटरमाइन करता है रिलेशन अकाउंटिंग वेरिएबल का जो मीनिंगफुल हो और इफेक्टिव हो। रेशियो एनालिसिस तो हम तीन प्रकार के फॉर्म में हम दे सकते हैं। पहला है प्योर रेशियो। प्योर रेशियो का मतलब हुआ कि जैसे करंट एसेट टू करंट लायबिलिटीज 1.89 to 1। दिस मीन्स कि 189 is a current asset and 1 is current liability. In the form of rate, accounting ratio may be adjusted, describe ratio in form of rate. For example, stock turnover ratio. A third form is a percentage, gross profit. It is said 50% of sale. रेशियो एनालिसिस के द्वारा हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचते हैं। रेशियो एनालिसिस तो हम तीन तरह से तुलना कर सकते हैं। पास्ट रेशियो और प्रेजेंट रेशियो एक ही इंटरप्राइज था तो वह बताता है ट्रेंड। दूसरा है रेशियो दूसरे कंपनी का और एक ही इंडस्ट्री में दो कंपनियों के बीच में अगर तुलना करते हैं तो वह हम तो बताता है कि वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन ऑफ द फर्म था। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं जो हम पहले से मानक रेशियो निश्चित कर चुके हैं, किसी भी कंपनी स्टैंडर्ड या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या एक्सेप्टेड जनरल स्टैंडर्ड तो बीच में भी हम तुलना कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस का क्या एडवांटेज है। रेशियो एनालिसिस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उससे हम किसी भी वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, उसे हम बता सकते हैं कैसे बिजनेस में फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हुआ। रेशियो एनालिसिस हमें सुविधा देता है इंटर फर्म कंपैरिजन, मतलब दो फर्मों के बीच में कंपैरिजन, और रिलेटिव परफॉर्मेंस तो हाईलाइट करता है डिफरेंट एरियाज़ में। उसके बाद आते हैं ये हमें किसी भी संगठन में संचालन के प्लानिंग तो लिए हमें प्लानिंग में सहायता करता है और इससे हम यह दे सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप जो है किस आधार पर हो रहा है। अगर तो डेवलपमेंट में चेंजेज होता है उसे हम समय के अनुसार चेंज कर सकते हैं। और चौथा जो लाभ है रेशियो एनालिसिस का वह बताता है कि ये हमें सुविधा देता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हायर मैनेजमेंट तो केवल एक मतलब टॉप लेवल का डिसीजन के लिए ही उन्हें दिया जाता है और उनके काम में इंटरवेंशन नहीं किया जाता है लो लेवल मैनेजर के द्वारा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस के द्वारा मिडिल मैनेजर जो होता है वह टॉप लेवल मैनेजर तो इंटरवेंट न करते हुए डिसीजन ले लेता है और समय और संसाधन तो बचा लेता है। अब हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस का क्या लिमिटेशन है।
अब हम देखते हैं रेशियो एनालिसिस का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, ये एक रिलेटिव पिक्चर ही सिर्फ दिखाता है। हर संगठन का अपना अपना एक यूनिक स्टाइल होता है और उसे कंपेरिजन सही नहीं माना जाता है। तो हम देख सकते हैं अगर हम प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में कंपेरिजन करेंगे तो इससे हम तो सही पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जो होता है वो रूल और रेगुलेशन के द्वारा चलता है, जबकि प्राइवेट कंपनी जो होता है वह प्रॉफिट के आधार पर चलता है। तो दूसरा जो हम लिमिटेशन मानते हैं रेशियो एनालिसिस का, तो रेशियो जो है केवल एक टूल है। टूल का मतलब है कि औजार है, और उस औजार का प्रयोग आप कौन कर रहा है इस पर उसका रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर तो उस औजार का प्रयोग ऐसे आदमी कर रहा है जिसके पास बैकग्राउंड है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई है, इंटरप्रेशन उसको आता है, तब वो एक इन्फ्लुएंस पर पहुंच सकता है। लेकिन अगर दूसरे आदमी तो हम जिसके पास समझ नहीं है तो वह गलत इंटरप्रेशन भी कर सकता है, और जिससे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन का पता सही नहीं चलता है। और तीसरा जो इसका लॉस है, लिमिटेशन है, वह है कि रेशियो एनालिसिस जो है विंडो ड्रेस करता है अकाउंट का, यानी इसमें आप इस तरह से सजाया जाता है ताकि अकाउंट में मैनेजर द्वारा मैनिपुलेट किया जा सके और जो वास्तविक से बढ़ा कर दिखाया जा सके। तो ये इसका जो है लिमिटेशन है। चौथा लिमिटेशन जो है आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन डिस्टॉर्ट फाइनेंशियल रेशियो। अगर आप रेशियो एनालिसिस बनाते हैं लेकिन उसमें मुद्रास्फीति का दर अगर बढ़ जाता है तो उसका प्रभाव जो होता है आंतरिक मूल्य कम हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम कंपनी का तो रेशियो एनालिसिस प्रदर्शित करते हैं और इन्फ्लेशन के कारण उसमें रिप्लेसमेंट मेथड कॉस्ट मेथड हो जाता है या अदर सुटेबल डिवाइस यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को पकड़ने के लिए। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो है वह बहुत तरह से किया जाता है, लेकिन मुख्यतः क्लासिफिकेशन तो 3 तरह से हम कर सकते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। इसमें 3 सोर्स है, बैलेंस शीट रेशियो, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट रेशियो, तीसरा है बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट रेशियो में कौन आता है। तो सबसे पहले आता है करंट रेशियो, उसके बाद आता है लिक्विड रेशियो, उसके बाद आता है प्रोप्राइटरशिप रेशियो, और उसी तरह इनकम स्टेटमेंट में आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंस रेशियो और स्टोर टर्नओवर रेशियो। आप देखते हैं कि हम बैलेंस शीट और इनकम दोनों मिलाकर कंपेयर करते हैं तो उसमें आएगा टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्स, टर्नओवर ऑफ डेब्टर। अब हम देखते हैं पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है वह किसी भी लाभदायकता फर्म की क्या लाभदायकता है उस पर हम प्रदर्शित करते हैं। इसके तहत इस तरह बहुत सारे रेशियो निकाले जाते हैं, जैसे ये हो सकता है प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, नेट प्रॉफिट टू सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट टू कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ सेल। दूसरा है लिक्विडिटी। इससे बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं, जैसे करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट टू लिक्विड लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल टू कैपिटल एसेट, स्टोर टू करंट एसेट, लिक्विड रिसोर्सेज टू करंट एसेट। उसके बाद तीसरा जो है रेशियो शोइंग यूज ऑफ एसेट। तो इससे वेरिएंट हो सकते हैं नेट सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, रिलेटेड सेल टू एवरेज स्टोर, डेब्टर टू एवरेज डेली सेल्स। उसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल टू फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल, नेट वर्थ टू टोटल सेल्स, फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आप देख सकते हैं कंपनी वेरिएंट हैं डिविडेंड पर इक्विटी शेयर और अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग। मैनेजमेंट एफिशिएंसी में हम देख सकते हैं
वेरिएंट हैं रेशियो के प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट टू सेल, सेल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल टू टर्नओवर रेशियो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और लास्ट में है डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोच वाइज क्लासिफिकेशन। इसमें 3 तरह का रेशियो तो हम अप्रोच वाइज कर सकते हैं। प्राइमरी रेशियो जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा है सपोर्टिव रेशियो जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल, तीसरा है सेल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा है जनरल एक्सप्लेनेटरी रेशियो जिसमें वेरियस स्पेसिफिक कॉस्ट टू सेल, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट, सेल्स टू करेंट एसेट। तो इस प्रकार हम देखें कि आप अप्रोच बाय कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक एक्सप्लेनेटरी रेशियो में, उसमें पहला आएगा वेरियस स्पेसिफिक कॉस्ट टू सेल, डेब्टर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पता चलता है लिक्विडिटी पोजीशन। अगर फर्म का क्या लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब है कि फर्म अपने जो लोन है उस लोन तो कितना जल्दी वो पेमेंट कर सकता है, तो ये बताता है कि कंपनी की स्थिति कैसी है। दूसरा जो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब हुआ लंबे समय तक वह फर्म अपना ऋण तो साधे कर सकता है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तीसरा जो उसका इम्पोर्टेंस है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वह यह बताता है कि मैनेजमेंट तो किस प्रकार मैनेजमेंट एफिशिएंसी से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहा है और उससे फर्म का सॉल्वेंसी तो बढ़ा रहा है। और चौथा जो है ओवरऑल प्रॉफिट, यानी चारों तरफ से लाभदायकता तो यह रेशियो एनालिसिस द्वारा पता चल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट नहीं होगा तो फर्म नहीं चलेगा। तो हम किसी फर्म का जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन होता है जो उसके क्रेडिटर के प्रति होता है वह डिपेंड करता है उसे प्रॉफिटेबिलिटी पर। और पाँचवा है इंटर फर्म कंपैरिजन। हम जानते हैं कि रेशियो एनालिसिस द्वारा अगर हम एक ही सिंगल फिगर तो लेंगे तो वह मीनिंगलेस होगा। जब तक हम दो डाटा तो नहीं कंपेयर करेंगे तब तक रेशियो एनालिसिस का पता नहीं चलेगा। तो इंटर फर्म कंपैरिजन जो होता है वह हमें निम्नलिखित चीज़ तो बताता है। पहला सूटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी, दूसरा सूटेबल मेथड ऑफ ट्रेडिंग, तीसरा एप्रोप्रिएट सोर्सेस एंड यूजेज ऑफ फंड, चौथा एप्रोप्रिएट पॉलिसी एज रिगार्ड मैनेजमेंट एंड पाँचवा जो है सूटेबल एटीट्यूड टुवार्ड सोशल ऑब्लिगेशन। यानी कहने तमाम अगर हम इंटर फर्म कंपैरिजन करेंगे तो हमें अपने उत्पादन नीति, व्यापार करने की पद्धति और फंड का यूज और सोर्सेज, मैनेजमेंट की पॉलिसी और समाज के प्रति क्या हमारा एटीट्यूड है इसके बारे में भी पता चलता है। और अकाउंटिंग रेशियो का जो सबसे छठा जो इम्पोर्टेंस है वह ट्रेंड एनालिसिस में है। फाइनली हम जानते हैं रेशियो एनालिसिस जो है वह हमें योग्य बनाता है कि समय समय पर हम अपने अकाउंट को चेक करें और एक दूसरे फर्म से कंपैरिजन करें ताकि हमारा फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वह इम्प्रूव हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है, समय के साथ इसका पता चल सके। इस तभी संभव हो सकता है जब हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस जो है रेशियो का वास्तव में क्या है यह बताता है कि हमारा फर्म किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, चाहे यह मूवमेंट फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस जो है हमारे रेशियो एनालिसिस को ग्रेट सिग्निफिकेंस देता है। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट रेशियो जो मैनेजमेंट का है डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है परसेंटेज के रूप में बताता है कि हम जो उधार लिए हैं वह उधार इक्विटी शेयर पर है कि बाहर शेयरों पर है।
तो डेब्ट इक्विटी शेयर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ फंड्स बीइंग फाइनेंस्ड थ्रू बोरोइंग्स ए मेजर ऑफ एक्सटेंट ट्रेडिंग ऑन द इक्विटी। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकालेंगे, इसे हम लेवरेज रेशियो के रूप में इसे विभाजित करते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड शेयर होल्डर इक्विटी या टोटल डेब्ट टू शेयर होल्डर इक्विटी। तो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो फार्मूला है वह बहुत ही सिंपल है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल दोनों तो लेते हैं, सम कर लेते हैं और टोटल डेब्ट में उस इक्विटी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं आज का जो प्रेजेंटेशन है वह कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी प्रॉफिटेबल है और मैनेजमेंट जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का यह जो डिजिटल मटेरियल है ये आपको कैसा लगा, इसे ज़रूर आप कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।